अब ये प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न दूसरा है, जिसमें कहा गया है कि व्यंजक हैं उसको हमें सरल करना है। तो यहाँ व्यंजक है 3, एक कोष्टक में 3 धन करनी 3 और दूसरे कोष्टक में है 2 धन करनी 3। ठीक है, मतलब इनमें अगर हम देखें तो एक कोष्टक में ये दिख रहा है, दूसरे मतलब ये दिख रहा है, तो ये बीच में हमें क्या करना है, इसको हमें इसके साथ में गुणा करना है। अगर ये जो बीच में कुछ नहीं है तो मतलब ये समझिए कि ये क्या है, एक गुणा है। तो यहाँ पर गुणा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे हम किसी संख्या जैसे ए बी है, ठीक है, तो ए बी का मतलब क्या होता है कि ए का हमें बी के साथ क्या करना है, गुणा करना है। वैसे ही हम ये है। ठीक है, तो अब हमें इसको सरल करना है, तो क्या करेंगे कि इस कोष्टक का पहला पद 3 है और दूसरा पद है करनी 3 है। ठीक है, और दूसरे कोष्टक का पहला पद 2 है और दूसरा पद करनी 2 है ना। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे सरल तरीके से हम जो पहले जो कोष्टक है इसका पहला पद 3 को दूसरे के साथ गुणे में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक में 2 धन करनी 2। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए चिन्ह कौन सा है, धन, तो धन करनी 3 को भी ऐसे ले देंगे। अब दूसरे पद के साथ इसका गुणा कर देंगे, 2 धन करनी 2। ठीक है, ये हमने सिंबॉलिक इसको दिखा दिया है। अब इसका हम अंदर गुणा करके दिखा देंगे इसको। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, धन, अब 3 का गुणा करनी 2। अब ये करनी 2 के अंदर तो गुणा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे, 3 करनी 2। ठीक, फिर धन, अब करनी 2 का गुणा 2 में करेंगे, करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो वही चीज़ अब अंदर गुणा नहीं होगा तो बाहर जैसे का तैसा लिख देते हैं हम, 2 करनी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं करनी 3 धन करनी 2। पहले तो हम चिन्ह लगाएंगे, धन का गुणा धन में करेंगे, धन होगा, और करनी 3 गुणा करनी 2। ठीक है, अब हम चाहें, अब देखिए हाँ, अब कैसा करते हैं। अब हमारे पास में ये हो गया 6 धन 3 करनी 2। ठीक, और ये हो गया 2 करनी 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये करनी 3 है और ये करनी 2 है और दोनों करनी में है, तो क्या करते हैं, इनको हम एक साथ लिख देते हैं, 3 गुणित 2, क्योंकि बीच में गुणा है ना, तो गुणे के द्वारा दिखा दिए। अब ये जो होता है किस सूत्र से करें हमने, ये आप समझ लीजिए। पहले तो चीज़ हमने किस सूत्र का प्रयोग किया है कि जैसे a की घात भी m हो, ठीक है, और b की घात भी m हो। ठीक है, देखिए अब ये जो बेस है अलग अलग है और दोनों की घात सेम है, तो क्या हो जाता है कि दोनों a b पूरे की घात क्या हो जाता है, m हो जाता है। अब ये जो घात है ये कैसे दिख रहा है, ये हम जानते हैं कि करनी 3 है और ये करनी 2 है। ठीक है, मतलब 3 की घात हम इसको करनी में कैसे ले सकते हैं, 1/2 गुणित 2 की घात 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों की घात एक जैसी है ना, तो क्या कर देंगे हम, 3 गुणित 2 पूरे की घात 1/2, और 1/2 मतलब वर्गमूल में लिख देंगे 3 गुणित 2। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हुआ। तो ये आ गया ना हमारा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 बराबर की धन करनी 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम आसानी से ये हमारा हो गया ये सॉल्व। अब इसी के बाद में इसका